रुबल, आपको पता है मैंने कल क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था यार? जल्दी बता, काम कर रहा हूँ। पति के पास पैसे पत्नी के नसीब से आते हैं। हैं? फिर तो आजकल बहुत महंगाई है, एक पत्नी से तो काम चलेगा नहीं, एक शादी और करनी पड़ेगी। मैं कराती हूँ शादी। शादी करनी है? मैं तो वैसे कह रहा था, मतलब महंगाई महंगाई महंगाई। नहीं नहीं, तुम्हें तो शादी करनी है ना दूसरी। नहीं, मैं सपोर्ट नहीं करता पॉलीगैमी को। जब से बिग बॉस का OTT सीजन 3 लॉन्च हुआ है ना, तब से एक वर्ड आपको बहुत सुनाई दे रहा होगा, पॉलीगैमी। और ऐसा हुआ अरमान मलिक की एंट्री के बाद और साथ में उनकी दो पत्नी यानी कि कृतिका मलिक जी और पायल मलिक जी की एंट्री के बाद। आपको लगता है ये एक पॉलीगैमस रिलेशनशिप, एक इलीगल रिलेशनशिप? हम तीनों बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते पॉलीगैमी को, कि पॉलीगैमी 2 शादियां अलाउड नहीं है। तो अच्छा, आपने इससे पहले कभी नोटिस किया है कि 2 शादी के बारे में तो बात होती थी, लेकिन पॉलीगैमी वर्ड ये पहली बार बिग बॉस के बाद ज्यादा सुनाई दे रहा है। मेरा कहने का मतलब है पॉलीगैमी बहुत उभर के आया है। और ये वर्ड लिया कहां से गया है? फ्रॉम लेट ग्रीक, और इसको बोला जाता था पॉलीगैमिया। अच्छा, इसे मैं सरल भाषा में थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं। जब एक आदमी एक औरत से शादी करता है और उसके रहते हुए दूसरी औरत से शादी करता है तो उसको कहा जाता है पॉलीजनी। और जब एक औरत एक आदमी से शादी करती है और उस शादी के बावजूद भी उस आदमी के रहते रहते दूसरे आदमी से शादी करती है तो उसे कहा जाता है पॉलीएंड्री। जी हाँ, सुनने में थोड़ा पहली बार अजीब लग रहा है ना? ये तो हुआ नाम और शब्द। अब थोड़ा इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। देखिए, हमारे धर्म में यानी कि हिंदू धर्म में जब शादी होती है ना, तो पति पत्नी सिर्फ एक ही रह सकते हैं, मतलब एक ही कपल, उसके अलावा दूसरी शादी अलाउड नहीं है। जबकि मुस्लिम धर्म की बात की जाए तो एक इंसान 4 शादियां कर सकता है। क्या आपको पता है इंडिया में हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में पास हुआ था, और यही वो एक्ट है जिसने पॉलीगैमी को इलीगल कर दिया था, लेकिन स्पेशली हिंदू धर्म में। और वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत जो एक मुस्लिम मर्द है वो एक से ज्यादा शादी कर सकता है। हाँ, उनका जो करने का तरीका वो अलग है, मतलब उनकी उसमें यह माना जाता है कि एक आदमी जब बराबर का दर्जा दे सारी पत्नियों को और उनके साथ अच्छे व्यवहार के साथ रहे तो वो कर सकता है। बाकी आप कमेंट में बताइए किस तरीके का होता है, क्योंकि पूरी डेफिनेशन तो मुझे भी मालूम नहीं है। ओवरऑल आज के टाइम में पॉलीगैमी ना इंडिया में जो स्टेटस है और सोशल एक्सेप्टेंस के हिसाब से ना थोड़ा सा जो है कॉम्प्लेक्स और मिक्स्ड है। अब वीडियो का अगला पार्ट करते हैं। क्या सिर्फ अरमान मलिक ने ही 2 शादियां की हैं? आज हम स्पेशल इसको डिकोड करेंगे, वो भी बॉलीवुड में, क्योंकि भैया बिग बॉस में बहुत बातें उठी हैं तो थोड़ा हमें क्रैक डाउन करना पड़ेगा, थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। मैंने तो जनरली गूगल पे रिसर्च किया, हालांकि 1-2 के बारे में तो मुझे पहले भी पता है, लेकिन जब सर्च किया तो एक जो आर्टिकल है मेरे सामने आया जो मैं आपको बताता हूं। ऐसी बहुत सारी शादियां हैं जो एक शादी के रहते दूसरी की गई है। उनमें से कुछ नाम जो कि बॉलीवुड के हैं मैं आपको बताता हूं। नंबर 1 पे आता है संजय खान, जिन्होंने शादी की थी उस वक्त की बोल्ड हीरोइन जीनत अमान जी के साथ, और वो भी अपनी पहली पत्नी को बिना डिवोर्स दिए, जिनका नाम था जरीन खान जी। और जीनत अमान और जो संजय खान थे ना, वो मिले थे बॉलीवुड की मूवी अब्दुल्ला के सेट पे। अगर रिपोर्ट की माने, जो आर्टिकल मैंने पढ़ा है, तो ये रिश्ता सिर्फ 1 साल तक ही चला। और वहीं उसमें ये भी लिखा है कि भाई जो इनके रिलेशन थे ना, मतलब जो पुरानी वाइफ और संजय खान के रिलेशन जीनत अमान के साथ बहुत ही खराब थे और दुर्व्यवहार भी हुआ था, ऐसा रिपोर्ट में लिखा हुआ है। नंबर 2 पे हमारे धर्मपाजी यानी कि ही मैन ऑफ इंडिया, जिन्होंने शादी की थी हेमा मालिनी जी से, वहीं अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर जी के रहते हुए, मतलब बिना डिवोर्स दिए। मतलब अगर रिपोर्ट की माने तो, आर्टिकल की माने तो, जो धर्मपाजी है ना, उनकी शादी को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, मतलब डिवोर्स नहीं देना चाहती थी उनकी पहली वाइफ। तो बहुत मुश्किल हो रही थी शादी के लिए, ऐसा सुनने में भी आया और हमने पढ़ा भी है कि फिर जो धर्मपाजी है उन्होंने धर्म परिवर्तन करने के बाद हेमा मालिनी जी से शादी की थी। नंबर 3 पे हमारे सलमान भाई के पिताजी यानी कि सलीम खान जी ने शादी की थी हेलन जी से और उनकी पहली पत्नी के बिना डिवोर्स के, जो थी सलमा जी। नंबर 4 पे आते हैं बॉलीवुड के ही बहुत ही वर्सेटाइल एक्टर राज बब्बर जी और समिता पाटिल जी से उन्होंने शादी की थी। वो भी बहुत ही कमाल के एक्टर थी, बहुत सारे नेशनल अवार्ड उन्होंने जीते हुए हैं और मैंने भी उनकी बहुत सारी फिल्में देखी है। अब वो हमारे बीच में नहीं रही है और उन्होंने, जो राज बब्बर जी है, उन्होंने अपनी पहली पत्नी नादिरा जहीर को बिना डिवोर्स दिए शादी की थी। नंबर 5 पे जो सेलिब्रिटी है उनका गला तो बस भाई भगवान ही पता नहीं कैसे दे देते हैं, और इतने सुपरहिट गाने, लेकिन मैं अचंबा मान रहा हूं कि उनकी भी ऐसे शादी हुई थी। उदित नारायण जी, जिन्होंने दीपा जी से शादी की थी अपनी पहली पत्नी रंजना झा को बिना डिवोर्स के। इनका तो रिलेशनशिप था ना बहुत ही मतलब उलझा हुआ था, और यहाँ तक कि पुलिस रिपोर्ट एंड अरेस्ट एंड ऑल की भी बातें आई थी। खबरों की माने तो फिर बाद में सुलझाड़ा हो गया और वो दोनों पत्नियों के साथ सम्मान पूर्वक रहते थे। नंबर 6 पे हम बात करेंगे, बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे बयान उनके हैं जहां पर उन्हें बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है और बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल हस्ती है और बहुत ही कमाल के फिल्मकार भी है वैसे तो, महेश भट्ट जी।
उन्होंने पहली शादी जो की थी उनमें, वो जब स्कूल में थे, वो अपनी पहली पत्नी से स्कूल में मिले थे जब वो 20 साल के थे, मतलब टीनेजर होंगे या 20 साल से कम के होंगे, लॉरेन ब्राइट। और इनकी जब शादी हो गई थी 20 साल की उम्र में, तो सबसे पहली बेटी जो इनकी 21 साल की उम्र में हुई थी, पूजा भट्ट जी, जिनको आप सब जानते हैं और जो पिछले बिग बॉस में भी थी। और इन्होंने इनके रहते हुए सोनी रजदान जी से शादी की थी। वैसे भी इनके बहुत सारे कंट्रोवर्शियल कमेंट्स और अपनी पर्सनल लाइफ पे भी, और परवीन बोबी जी के साथ रिलेशन और इनकी मूवीज एंड ऑल। और पहली मूवी जो इनकी थी आशिकी, जिसको कहा जाता है कि इनके पर्सनल रिलेशनशिप पे थी, जो मैंने बताया पहली वाइफ थी जो इनको स्कूल में मिली थी, उनके ऊपर थी। तो ये कुछ 5-6 सेलिब्रिटीज हैं जो मतलब ऑलरेडी, और भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो नजरों में नहीं आते। लेकिन इस बार जो पॉलीगैमी का जो मुद्दा उठा है ना, वो बहुत ही बड़ा हो चुका है और आज भी लोग इससे मतलब अछूते नहीं रहे हैं। तो एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, सिर्फ एक ही इंसान पे बात की जाए ऐसा तो नहीं है। लेकिन इतनी शादियों को एक्सेप्ट हम कर चुके हैं पहले भी, और रेस्पेक्टफुली एक्सेप्ट कर चुके हैं। तो आपका क्या इसमें पॉइंट ऑफ व्यू है? मैं भी देखना चाहूँगा कि हर इंसान की अलग राय होती है, हर इंसान की अलग सोच होती है। तो आप अपने कमेंट, अपने जो भी विचार है वो नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। और आप इनमें से जो 6 सेलिब्रिटी है उनकी कौन सी फेवरेट फिल्म है, और उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में तो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन फिल्में कमाल की हैं। चाहे वो धर्मपाल जी हो, मैं तो उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और सबकी पर्सनल चॉइस होती है, सबकी पर्सनल लाइफ होती है, और जब चीज़ें पब्लिकली आ जाती है, सोशली आ जाती है, तो ही उनके बारे में बातें होती हैं। और 2 शादी पॉलीगैमी इंडिया में इलीगल है, इसके बारे में आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू हैं, और आपको ये वीडियो कैसी लगी? क्या आप भी थोड़ा और रिसर्च करेंगे तो आपको भी बहुत सारे ऐसे केसेस पता चल जाएंगे जहाँ पे 2 शादियां हैं, और नई चीज़ें सीखने को मिली मुझे भी इस वीडियो के दौरान। जो मैंने शब्द बताए 2, कि जब औरत शादी करती है 2 आदमियों से वो, और जब आदमी शादी करता है तो वो, ये भी मेरे लिए एक अलग सा मतलब शब्द था जो मैंने पहली बार, इवन जब बिग बॉस आया उसी के बाद पॉलीगैमी जो वर्ड है बहुत हाईलाइट हुआ है। इससे पहले सच बताओ तो मुझे भी नहीं पता था। तो ये थी आज की वीडियो, जो मुझे लगता है कि आपको समझ में आई होगी। और कैसी लगी है वीडियो कमेंट जरूर करना। अगला टॉपिक भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पे मैं अनबाइस्ड होकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा। एक जगह पे अरमान के बारे में जो वीडियो भरी पड़ी है, पूरा सोशल मीडिया, यूट्यूब, आजकल उनके बारे में बात हो रही है, उनकी 2 शादियों को लेकर। लेकिन बहुत सारी सेलिब्रिटी ऐसी है जिनकी 2 शादियों के बारे में बात नहीं हो रही, पॉलीगैमी के बारे में पहले बात नहीं हुई है। तो मैंने कोशिश की है इस वीडियो में कि कुछ सेलिब्रिटी ऐसे हैं जिनकी ऑलरेडी 2 शादी चल रही थी, है और अभी भी हैं। तो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना, नेक्स्ट टॉपिक भी सजेस्ट करना। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, हंसते रहे और खेलते रहे अपने परिवार के साथ। लाइफ छोटी सी है, एंजॉय करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।